हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं फेमस बुक द सीक्रेट का पार्ट 9। इसके पहले के पार्ट हम देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखा हो तो चैनल पर देख सकते हो। और इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, फेमस स्टोरी, प्रसिद्ध कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का पार्ट है रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका वजन ज़्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। पहली बात तो यह जान ले कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती। चूँकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात यह जानना है कि ज़्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या न हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका चयापचय मेटाबॉलिज्म धीमा है या उनका मोटापा आनुवंशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो यह आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मुटिया गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया उतनी ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पौंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से कोई लाभ नहीं होता है और न मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज का मूल कारण है और बाकी चीजें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दे। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप यह न सोच ले कि यह ऐसा कर सकता है। आदर्श वजन की परिभाषा वह वजन है जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद गर्व से घोषणा करता होगा, मैं जितना चाहे खा सकता हूँ लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन्न कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। पहला कदम है मांगे। उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अपने आदर्श वजन की तस्वीरें सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीरें न हो तो मनचाहे शरीर की दूसरी तस्वीरें अक्सर देखें। कदम 2, यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी कि नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वजन पाते हुए देखना होगा। अपना मनचाहा वजन लिखकर अपनी वजन तोलने की मशीन के रीड आउट पर रख दे या खुद का वजन ही न ले। आपने अपने विचारों, शब्दों, कार्यों में जो मांगा है उस बात को न काटे। अपने वर्तमान वजन के हिसाब से कपड़े न खरीदें।
आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वजन को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देने जैसा ही है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वजन चुनते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वजन आप तक पहुंचा दिया जाता है। अपने आदर्श वजन वाले लोगों को तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावनाओं को महसूस करते हैं तो आप उस आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वजन वाले लोग नजर आए तो उन पर ध्यान न दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीर पर ले जाएं और उसे महसूस करें। कदम 3 पाएं। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो यह एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इससे आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वजन की फ्रिक्वेंसी पर हैं और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। वेलेट वैटल्स अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय से आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिल जाता है। वजन की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि अब मेरा वजन 116 पौंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें कितना समय लगता है? लोग एक और सवाल पूछते हैं, उस कार व्यक्ति पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा? मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट या 3 दिन या 30 दिन लगेंगे। यह तो आपके और ब्रह्मांड के एक साथ जुड़ने का मामला है। समय एक भ्रम है। आइंस्टीन ने हमें यह बात बताई है। अगर आपने यह बात पहली बार सुनी हो तो शायद आपको यह अवधारणा समझना मुश्किल है, क्योंकि आप हर चीज़ को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टीन हमें बताते हैं कि हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सके कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सके तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज़ एक ही समय हो रही है तो आप जो चीज़ चाहते हैं उसके साथ आपका दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज़ प्रकट करने में जरा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है। आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज़ को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मांड हर चीज़ बिना कोशिश के करता है। घास उगते समय तनाव में नहीं आती है, यह प्रयासहीन होता है। यही तो महान योजना है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं यह बड़ी चीज़ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और यह छोटी चीज़ है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफ़ी है। ये हमारे नियम हैं।
जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप मनचाही चीज इसी समय पाने की भावना ले आए, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वह चीज जो भी हो। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता है। $1 को प्रकट करना भी इसके लिए उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर को। प्रक्रिया वही है। एक चीज ज्यादा जल्दी आती है और दूसरी को आने में ज्यादा देर लगती है। इसका इकलौता कारण आपकी सोच थी कि 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है और $1 बहुत छोटी। कुछ लोगों को छोटी चीज़ों में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं छोटी चीज़ों से शुरू करो, जैसे एक कप कॉफ़ी से। आज एक कप कॉफ़ी आकर्षित करने की भावना रखें। किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे आपने लंबे समय से न देखा होगा। किसी न किसी तरह कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा। वह दोस्त आपको फ़ोन करेगा या आपको उसकी चिट्ठी मिलेगी। किसी छोटी चीज़ से शुरू करना अपनी आँखों से आकर्षण के नियम को सटीकता देखने का आसान तरीका है। मैं आपको एक युवक की कहानी बताती हूँ जिसने ठीक यही किया था। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी और किसी छोटी चीज़ से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा हो। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानों की कल्पना भी की ताकि उस पंख के दिखते ही वह बिना किसी शंका के जान जाए कि वह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। 2 दिन बाद वह न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत में पैदल जा रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूं ही नीचे देखा। वहां उसके कदमों के पास वह पंख पड़ा था। न्यूयॉर्क सिटी में ऊंची इमारत के गेट पर पंख, वह भी कोई ऐसा वैसा पंख नहीं, बल्कि ठीक वही पंख जिसकी उसने कल्पना की थी। ये उसकी कल्पना की तस्वीर के ठीक अनुरूप था और इस पर उसके सारे निशान मौजूद थे। उस पल वह बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ अब वह ज़्यादा बड़ी चीज़ें पाने की ओर बढ़ गया। डेविड स्कर्मर के अनुसार लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद से मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। मैं पार्किंग की अपनी मनचाही जगह की कल्पना करता हूँ और 95% मौक़ों पर यह जगह मुझे खाली मिलती है और मैं सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। 5% मौक़ों पर मुझे 1-2 मिनट इंतजार करना होता है और फिर वहाँ की कार बाहर निकल जाती तथा मैं अपनी कार खड़ी कर देता हूँ। ऐसा हर बार होता है। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है कहने वाले व्यक्ति को हर बार पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है, या मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मैं हर समय जीतता हूँ कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। हमेशा ये लोग इसकी उम्मीद करते हैं। महान चीज़ों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे।